खबरें ऐसी चल रही है सर की रात को मुलाकात हुई है। 3-4 दिन पहले ही एक बड़े नेता ने, अब किसने, मैं किसी का नाम नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि दरवाजा खोल के रखिएगा, देखा जाएगा, अगर उधर गड़बड़ करेगा तो हम आपके साथ हैं। दिलीप जायसवाल से जो मुलाकात हुई, ऑफर भी दे रहे हैं कि वहां अगर मान सम्मान नहीं मिले तो आ जाइए। अरे कर्पूरी ठाकुर जी क्या कहते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। हम 14% में बिहार में हैं आज के दिन में। चुनावी साल है, उससे पहले जो है महागठबंधन में भूचाल आ सकता है। ऐसी खबरें चल रही है कि जल्द ही जो है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जो है एनडीए गठबंधन की ओर जा सकते हैं। उनको बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की तरफ से ऑफर भी मिला है। ऐसी खबरें चल रही है कि रात को मुलाकात भी हुई थी। हमारे साथ देवज्योति जी हैं, मुकेश सहनी के काफी करीबी, वे इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, एनडीए की तरफ जा रहे हैं आप लोग? एनडीए के तरफ जो है, मतलब क्यों जाए आदमी, कोई तो एक कारण होगा ना कि एनडीए के तरफ हम लोग का झुकाव होगा। जो हमारे पार्टी को ख़त्म कर दिया, हमारे पार्टी को जो है 4 विधायकों को खरीद लिया, हमारे आदरणीय नेता का सुरक्षा छीन लिया, निषाद आरक्षण को जो है आज अंबेडकर जयंती लोग मना रहा है, और उनके गृह मंत्री पूरे लोकसभा में दुनिया ने देखा कि अंबेडकर साहब को किस तरह से अपमान किया। और अंबेडकर विचारधारा की हमारी पार्टी है, और देश के गृह मंत्री कहते हैं कि अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है। और क्यों आज अंबेडकर साहब का फोटो ले लेके जो है घूम घूम के गुलाब का फूल लेके दिखावा आप कर रहे हैं इस तरह से? तो ये आरक्षण चोर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये आरक्षण को देश से ख़त्म कर देना चाहती है, और दलित महादलित जितने भी लोग हैं, जितने भी बैक बेंचर्स है, ये कभी नहीं चाहती है कि आगे बढ़े, इनका शिक्षा किस तरह से नहीं हो, बस उसी में लगे रहती है। भारतीय जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी में वीआईपी पार्टी इस जन्म में नहीं आप जाने वाली है। क्या खबरें ऐसी चल रही है सर की रात को मुलाकात हुई है? कहाँ से मुलाकात हो जाएगी? आदरणीय हमारे नेता कल दरभंगा में कार्यक्रम कर रहे थे, और 3:30 बजे सुबह वो पटना पहुँचे हैं। 3:30 बजे सुबह, 3:45 बजे सुबह आए हैं, पटना आए हैं। 3:30 बजे 3:45 बजे पटना आने के बाद जो है सुबह 9 बजे से खबर चल रहा है मुलाकात हो गई। कौन ऐसा, मतलब भाजपा सपने में मुकेश सहनी वीआईपी के संस्थापक कैसे आए, उनके साथ ये लोग सपना है बीजेपी का। बुलाना चाह रही है भाजपा आप लोगों को? भारतीय जनता पार्टी, हम फिर आपको बोल रहे हैं ना, देश में कन्फ्यूजन करके, देश में एक दीवार करके धर्म के नाम से राजनीति करने वाली पार्टी है। बीजेपी हमेशा कन्फ्यूजन करती है, यही कन्फ्यूज करके लोगों से फुसला के वोट लेती है और अपना वाहवाही लूटती है। भारतीय जनता पार्टी में आज बिहार में जो है चुनाव में घोषित हो चुका है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी होंगे, और हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। और जिस दिन ओथ होगा, पूरे बिहार में हर एक घर में जश्न मनेगा। उप मुख्यमंत्री होंगे? जी 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 हाँ, जी। तो दिलीप जायसवाल से जो मुलाकात हुई, ऑफर भी दे रहे हैं कि वहां अगर मान सम्मान नहीं मिले तो आ जाइए। अरे दिलीप जायसवाल जी कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। फिर हम आपको बोल रहे हैं कि इस तरह का बातें करके किसी तरह से महागठबंधन में कन्फ्यूजन हो, और किसी तरह से कन्फ्यूजन करके इनका टूटे और फिर हमारे साथ आ जाए। महागठबंधन में सब ठीक है? 100% ठीक है, सरकार बनाएंगे। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सीट अभी छोड़ दीजिए, कल महागठबंधन की बैठक है, उसमें हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी भी रहेंगे, आदरणीय तेजस्वी यादव जो बिहार के उम्मीद और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देख रहे हैं इस साल का, वो रहेंगे, माले के बड़े नेता दीपंकर भट्टाचार्य जी रहेंगे, और भी जितने घटक दल के जितने नेता हैं इंडिया गठबंधन के, ये सारे लोग रहेंगे, और फैसला हो जाएगा। सब कोई कंफर्टेबल है, इंडिया गठबंधन में कोई अनकंफर्टेबल नहीं है। सीएम अगर तेजस्वी तो डिप्टी सीएम? आदरणीय हमारे नेता वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी जी। बात हो गई है सर? बात गजब है, लोकसभा में ही बात ही है। कर्पूरी ठाकुर जी का ना विचारधारा का पार्टी है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का ना विचारधारा का पार्टी है। कर्पूरी ठाकुर जी क्या कहते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। हम 14% में बिहार में हैं आज के दिन में। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? एक बड़ी रैली प्रशांत किशोर जी तो भोटकटवा के पोजीशन में भी नहीं है आज के दिन में। जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा बनाए हैं, 2 दवाई कंपनी होता है, ये वो ब्रांडेड दवाई कंपनी होता है, जो डॉक्टर बिना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव गए हुए लिख देता है।
और एगो होता है प्रोपोगंडा कम सेल। डॉक्टर को फुसलाया जाता है, डॉक्टर को मतलब ये बोलना नहीं चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, ये डॉक्टर को इन्फ्लुएंस करके डॉक्टर को लोभ दे के लिखवा दिया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर उस दवाई को लिखता है, तो वो दवाई लिखने लायक भी प्रशांत किशोर जी नहीं है, और प्रोपोगंडा कम सेल में भी फेल हो गए। आज एक बड़े अधिकारी ज्वाइन किए, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नीरुल हुदा साहब जो हैं, उनका 5 साल नौकरी बाकी था, अभी 5 साल और नौकरी कर सकते थे और डायरेक्टर जनरल के रैंक में वो रिटायर कर सकते थे। तो उन्होंने वक्त जो कानून का जो है जिस तरह से धज्जी उड़ाया लोकसभा में, और चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी उसको देखते रहे और कुछ नहीं कहे, उसको विरोध में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया और वीआईपी का दामन थामा। हमको उनको धन्यवाद देते हैं, गुड लक कहते हैं कि हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी के विचारधारा को चुना। बहुत सारी पार्टी थी, लेकिन उनको वेलकम करते हैं पार्टी में, और हमारे पार्टी का मुसलमान भाइयों का वो सबसे बड़ा चेहरा होंगे। महागठबंधन में यानी सब ठीक है? 100% ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी चिंता करे, चलिए, उसको चिराग जी 50 सीट में लड़ेंगे। चलिए, हमारे साथ देवज्योति जी थे, मुकेश सहनी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। लगातार जो है भाजपा की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है मुकेश सहनी को, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पे मुकेश सहनी ने भी कह दिया कि वो भाजपा के साथ नहीं जाने वाले हैं। उनके प्रवक्ता जो है देवज्योति जी ने भी क्लियर कर दिया कि महागठबंधन के साथ जो है मजबूती से वो चुनाव लड़ेंगे, और मुख्यमंत्री के जो है उम्मीदवार है वो तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। बाकी क्या कुछ सोचते पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।